नमस्कार दोस्तों, नया दिन नई कहानी। आज के हमारे लेखक हैं नागेंद्र चतुर्वेदी और आज की कहानी है 10 रुपए का सुख। साल भर के लिए लगने वाले 4 क्विंटल गेहूं 50-50 किलो के बोरों में आकर दरवाजे पर रखे जा चुके थे। बगल वाले जैन साहब ने भी 6 क्विंटल गेहूं मंगाया था, सो 12 बोरियां उनकी थी। अब बारी उन 20 बोरियों को अंदर रखने की थी। जैन साहब और हम्मालों के बीच 10 रुपए को लेकर बात अटक रही थी। हम्माल 50 रुपए मांग रहा था और जैन साहब 40 से ज़्यादा देने को तैयार न थे। पिताजी, जो अब 60 की उम्र पार कर चुके हैं और जोश से लबरेज हैं, सुबह व्यायामशाला में कभी कभी 20-30 किलो वजन अभी भी उठा लेते हैं। सो उन्होंने फुर्ती से ठेले से एक बोरी उठाई ही थी कि दस्त जैसा पेट गुड़गुड़ाने लगा। जोश जोश में उनका बेटा, जो 1000 रुपए महीने में रोज सुबह जिम जाता है, बीच बीच में 3000 रुपए किलो वाला डाइट सप्लीमेंट भी ले जिम में रोज 1.5 घंटा मेहनत करता है, अभी जिम से आकर बैठा ही था। उसने अपना सपोर्टर भी ढीला नहीं किया था और आराम से बैठकर दूध के साथ 2 केले खा रहा था। वो दौड़ कर आया, छाती में दम भर बोरा उठाया और 2 कदम चल गिरो 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 का बोरा धप से रख सकुचाते हुए नीचे नजर कर घर के अंदर चल दिया। पता नहीं क्यों रह रह कर रामायण के सीता जी के स्वयंवर का वो दृश्य याद आ रहा था, जहां अच्छे अच्छे महारथी शिव धनु को डिगा भी नहीं पा रहे थे। अब वो परेशान हो चला कि मैं साला जिम में 80-80 किलो के बेंच प्रेस लगाने वाला आदमी, जिसके कंधे भयंकर फल फूल रहे हैं, आधा क्विंटल वजन न उठा सका। दोनों हम्माल अब तक अपना पसीना सुखा एक एक बीड़ी पी चुके थे और सब देख मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बड़ा हम्माल बोला, बाबूजी, मानते हैं आपने खूब वजन उठाया होगा, पर हमारा जन्म बोझा उठाने के लिए ही हुआ है और इसी काम से हमारे परिवार का पेट पल रहा है। आपका पेट टर जाएगा, ये तरीका सही नहीं है। चलो ठीक है, 40 ही दे देना, लाओ हम रख देते हैं, आपका और हमारा दोनों का समय बचेगा। जैन साहब ने तुरंत कहा, हाँ हाँ रख दो। पर जिम वाले लड़के के पिताजी का 40 रुपए के लिए मौन समझ से बाहर था। आगे उनमें से एक, जो शागिर्द लग रहा था, गुरु की तरफ देखा और बोला, मैं रख देता हूं, आप बीड़ी पियो। छोटे ने 10 नंबर जर्दा निकाला, हथेली पर 1 रुपए वाली चूने की थैली से मिश्रण बना रगड़ फक्की ली और एक सांस में बोरा पीठ पर लादे बड़े आराम से पहले 12 बोरे जैन साहब के यहाँ 5 मिनट में रख दिए और फिर बचे 8 बोरे 2 मिनट से भी कम समय में जिम वाले लड़के के सबसे अंदर वाले कमरे में गेहूं भरने वाली लोहे की टंकी से सटा कर रख दिए। यहाँ जिम वाला बेटा हम्मालों के झुके हुए मजबूत कंधों के सलीके से गड़े हुए पथरीले किनारे बोड़ी मुठाए मुड़े हुए दोनों हाथों के कोने पर पड़ने वाली मछलियां देख रहा था। हम्माल की कसी हुई गटीली जांघों में पड़ने वाले बल के साथ घर में लगे टाइल्स पर पड़ने वाला उसका एक एक पग हल्के से कंपन का एहसास कर रहा था। आगे बढ़ते हुए उसके पांव पीछे घर में लगे सफ़ेद टाइल्स पर पैरों के पंजे के काले गदले निशान छोड़ते जा रहे थे, जो शायद उसके पैरों के तलवे से बह रहे पसीने के कारण बन रहे थे। और जिम वाले लड़के की मम्मी के लिए एक और समस्या हो चली थी, क्योंकि उन्होंने अभी हाल में ही कुनाइल से पोछा लगाया था। लड़के की मम्मी आए दिन पिताजी को फर्श पर सफ़ेद टाइल्स के चुनाव के लिए कोसती रहती थी और अक्सर बोलती रहती थी कि तुम पूरे घर में पोछा लगाओ, तब तुम्हें मेरी तकलीफ पता पड़े। आज ईश्वर ने जीवंत उदाहरण पिताजी के सामने रख दिया था। अब तक जो बेटा रोज नियम से 5-7 मिनट जिम से आने के बाद बड़े कांच में अपने जिस्म के कट्स निहारता था, अब तुरंत टी शर्ट और लोअर पहन चुका था। उसे अब समझ आ चुका था कि जिम में वर्जिश और हाड़ तोड़ मेहनत में क्या फ़र्क होता है। खैर, हम्माल की बनियान सीने से फटी हुई थी, जो स्किन टच जिम वेयर की तरह चुस्त थी और यूं लग रही थी मानो उसे ज़बरदस्ती लगातार पहना जा रहा हो, और छलनी हो चुकी छोटी सी बारीक तौलिया पेट की जगह थी।
पिताजी ने अंत में हम्माल से पूछा कि पानी पी लो भाई। उसने कह ना में गर्दन हिला दी और बाहर आकर जर्दा थूक दिया और उस्ताद से बीड़ी का बंडल लिया और बीड़ी धौंकने लगा। पिताजी ने एक 50 का नोट जेब से निकाला और छोटे हम्माल को दे दिया। उसने पिताजी की तरफ एक बार आंख उठाते हुए देखा और अपने उस्ताद की तरफ देखते हुए 10 रुपए वापस करने को कहा। उस्ताद 10 रुपए निकालने को ही थे कि पिताजी ने कहा, रहने दो, रख लो, चाय पी लेना। दोनों खुश थे। शागिर्द ने 50 का नोट, जो अब तक उसकी मुट्ठी से रीस रहे पसीने से गीला हो चुका था, को अपने माथे से लगाया और अपने खाली ठेले को फुर्ती से ढरकाते हुए दोनों गली में ओझल हो गए। जैन साहब, जो अब चाय पी रहे थे, ऊपर की बालकनी से झांकते हुए पिताजी से पूछा, कितने रुपए दे दिए? पिताजी ने बोला, 50। जैन साहब ने बोला, क्यों? बात तो 40 में तय हो गई थी ना। पिताजी बोले, ठीक है भाई साहब, क्या फर्क पड़ता है, 10 रुपए की चाय पी लेंगे अपने भाग से। जैन साहब बोले, आप जानते नहीं हो भाई साहब, हमारा रोज का पाला पड़ता है इन जैसे लोगों से। संवाद समाप्ति के बाद दोनों अपने अपने घरों में अंदर चले गए। एक के मन में निर्मल शांति थी, दूसरा फिर भी व्याकुल था। यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, और हमारे आगे आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।